नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर टॉक शो में बहुत स्वागत है। आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है कि किस प्रकार आज के वर्तमान समय में परिवार में लोगों का आपस में बन नहीं पा रहा है। तो ये बन ना पाने के कारण कई तरह के घरेलू विवाद देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार क्यों आखिर समाज में परिवार में लोगों का आपस में अच्छे से संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, परिवार में दरार क्यों आ रहे हैं, बेटा बेटी अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, या ये भी देखने को मिल रहा है कि हस्बैंड वाइफ आपस में उन लोगों का बन नहीं रहा है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इस टॉपिक पर आज हमारा डिस्कशन रहेगा। तो हमारे साथ संतोष जी है, इनसे कुछ इन टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसके पीछे असल कारण क्या है इसके जानने का प्रयास करेंगे। तो संतोष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि अभी के समाज में लोग इतने साथ साथ रहने के बावजूद भी इतने अलग क्यों दिखते हैं, उनमें आपस में संबंध क्यों नहीं है। जैसा कि पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे कि परिवार में कई लोग रहते थे और काफ़ी खुशहाल तरीके से रहते थे। दादा दादी हो गया या फिर भाई बहन, फुआ, मामा का लड़का, इस तरह से बहुत लोग रहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो पा रहा है, और अगर हो भी रहा है तो लोग में आपस में एक साथ रहने के बजाय मोबाइल में या फिर उतना अच्छी तरह से उनके साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? राज जी, आपने सवाल किया कि एक परिवार में आपस में जो रिश्ता होता है वो नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं वो अलग हो जा रहे हैं। साथ साथ रहने के बावजूद भी वो अलग हो जा पा रहे हैं, यानी साथ साथ रहने के बाद भी वो अलग हो जा रहे हैं, यानी मन मोटाव कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर रहता है। तो इसके पीछे मेरा पहला कारण ये लगता है, कहीं ना कहीं वो लालच के कारण ही वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप गांव क्षेत्र में, मेरे अनुसार जहां तक मैंने अभी तक देखा है, तो गांव क्षेत्रों में क्या होता है कि वो ज़मीन का विवाद, वो आपस भाई का विवाद, और सबसे जेन्युइन यानी मेन पॉइंट को अगर हम पकड़े तो जो माँ बाप होते हैं उनको लोग कदर नहीं कर रहे हैं। यानी स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो उनकी बातों को ना सुन करके वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहला हक जो होता है वो माँ बाप का ही होता है। चाहे आप ज़मीन बंटवारा कीजिए, चाहे आप घर बंटवारा कीजिए, चाहे और भी कोई मैटर में लाइए, बिना माँ बाप के थ्रू बजाय आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा पहला मानना वही रहेगा कि माँ बाप का जो कदर है वो कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। इसके अलावा लोग अभी जो है पैसा कमाने में इतना अंधा हो गए हैं कि पैसे के अलावा उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है। नहीं तो आप पहले देखते होंगे कि एक ही परिवार में 50 आदमी 60 आदमी मिलके खुशी खुशी रहते थे, जो कि आज के दिनों में 50 तो छोड़ ही दीजिए, 2 आदमी है तो 2 जगह खाना पकेगा, और 2 आदमी है तो वो दोनों का हिस्सेदारी अलग अलग होगा। बिल्कुल संतोष जी, आपने बखूबी बहुत अच्छे तरीक़े से समझाया हमें। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में इस प्रकार की भिन्नता आने के पीछे एक तरह से इंटरनेट और इस तरह से जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इसका भी एक अहम रोल है। क्योंकि लोगों को आज के समय में बिना मेहनत के पैसे कमाना है। वो भूल गए हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। जिस प्रकार हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे परिवार ने हमारी देखभाल की है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है उनके प्रति कि हम उनका भी अच्छी तरह से देखभाल करें और उनको इग्नोर ना करें। चाहे किसी भी तरह का मैटर हो, उनसे सलाह मशवरा ज़रूर लें, उनकी कद्र करें। तो ये आज के टाइम में जिस प्रकार पश्चिमी देशों में देखते हैं हम लोग, विदेशों में वहाँ के लोगों का अपने माँ बाप या भाई बहन के प्रति एक तरह से अलग तरह का व्यवहार कि तुम्हें अलग रहना है, मुझे अलग रहना है, उस तरह से भारतीय समाज भी होते जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से।
इसके अलावा संतोष जी और भी ये देखने को मिलता है कि कई परिवारों में हस्बैंड वाइफ की भी खुद लड़ाई होती है बहुत ज़्यादा, जिसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे रेगुलर देखते हैं कि मेरे माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई आजकल समाज में बहुत जनरल हो गई है, यहाँ तक कि तलाक का भी नौबत आ जाता है। कई जगह पे मर्डर या कुछ और भी घटना हो जा रही है। तो इसके पीछे आपका क्या कारण देखते हैं? जहाँ तक मैं आपके सवालों को समझ पाया हूँ राज जी, कि एक हस्बैंड और वाइफ का जो लड़ाई होता है वो किन कारणों से होता है, तो मेरे अनुसार से जो हस्बैंड वाइफ का लड़ाई होता है वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से शादी करने के बजाय होता है। यानी अगर वो गार्जियन के मर्जी से शादी करे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी गार्जियन हो, किसी का पेरेंट हो, वो अपने बच्चों की भलाई के लिए वो कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। और उसके लिए वो, चाहे वो लड़की हो तो उसके लिए वो अच्छा ही लड़का ढूंढेंगे, और वो अगर किसी पेरेंट का लड़का हो तो उसके लिए वो अच्छा ही लड़की ढूंढेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अभी के जनरेशन में अभी जो शादी हो रही है तो इसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लड़की के घर वाले या लड़की जो होती है वो पैसे वाले को ही देखना चाह रहे हैं। यानी जो मेरा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड होगा, पैसे वाला ही हो तभी बेटर है। और एक लड़का है तो लड़का क्या देखता है कि लड़की चाहे जैसी हो लेकिन सुंदर होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जिस अनुसार से वो लड़की है उसके अनुसार से लड़का होना चाहिए, या तो फिर जिस अनुसार से लड़का है उसके अनुसार से लड़की होनी चाहिए। तो इन कारणों से क्या होता है कि लड़ाई का माहौल बन जाता है। एक तो गार्जियन के पसंद से शादी न करना, एक तो अपनी पसंद से शादी कर लेना, उसके बाद लड़ाई जब होती है तो बच्चे सामने होते हैं। और ये बोला भी गया है कि पहला जो बच्चा का गुरु होता है वो माँ बाप ही होता है। तो वो जो घर में देखते हैं वही वो सीखते हैं। आप अगर बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा। आप अगर गार्जियन हैं और आप बुरा व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे में तो वही असर बच्चे में हो जाता है। बिल्कुल संतोष जी, आपने सही कहा। तो दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। हमारा परिवार के ऊपर आपको यह डिस्कशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।